एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ हम फिर से एक बार हाजिर हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट सोर्सेज से केयरफुली कंपाइल करते हैं ताकि हम आपको अपडेटेड रख सकें। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर न्यूज बाइट्स 3 नवंबर 2020। तो चलिए मंत्रालय से रिलेटेड समाचार से शुरुआत करते हैं। MSDE नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सहयोग से एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट एजेंसीज के लिए दिशा निर्देशों के मजबूत सेट का अनावरण किया है। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य यह है कि कौशल भारत मिशन के तहत गुणवत्ता की स्थापना के साथ साथ बेहतर परिणामों और प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज करें। चलिए बढ़ते हैं सरकार, उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार की तरफ। तो SBI ने खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। SBI एडेक्स के साथ मिलकर 4 से 6 सप्ताह वाले 3 पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं NSDC से रिलेटेड अपडेट के तरफ। NSDC और माइक्रोसॉफ्ट 1 लाख तक युवा महिलाओं को डिजिटल स्किल्स में सशक्त बनाने वाले हैं। ये उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को एनहांस करेगा और ये प्रोग्राम नेक्स्ट 10 मंथ ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट किया जाएगा अंडर स्किल इंडिया मिशन। कुछ और अपडेट्स सरकार, उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड। HSNC विश्वविद्यालय द्वारा कौशल आधारित UG कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड अप्लाइड साइंस के अंतर्गत भी UG कोर्सेज की घोषणा की है। 46% निगम अप्रेंटिसेस को नियुक्त करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के अनुसार 46% एम्प्लॉयर्स अब अप्रेंटिसेस को हायर करने के लिए इंटरेस्टेड है। कोविड-19 के बावजूद इंडिया के बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारे रीजन में अप्रेंटिसेस हायरिंग में बरकत देखी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं राज्यों से रिलेटेड कौशल विकास समाचार की ओर और शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। APSCHE द्वारा इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए संशोधित पाठ्यक्रमों की घोषणा की गई है। यह संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें स्टूडेंट्स को 5 स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रमों का चयन करना अनिवार्य होगा। चलते हैं केरल की तरफ। कोचिन शिपयार्ड्स फिनकंटियर्स के साथ मिलकर जहाज निर्माण करने वाला है। ये पार्टनरशिप जहाज के डिजाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मराइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देगा। चलिए जानते हैं राज्यों से रिलेटेड कुछ और कौशल विकास समाचार के बारे में और बढ़ते हैं हरियाणा के तरफ। हरियाणा तकनीकी संस्थानों में विस्तरित 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर 2020 तक। ये डिसीजन लेने का मूल कारण यही है कि ITI इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग करना और इंडिया के यूथ को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। चलिए जानते हैं कर्नाटक से रिलेटेड अपडेट के बारे में। कॉलेज ऑफ फिशरीज ने देश के सबसे बड़े मछलीघर परिसर को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये मछलीघर परिसर यानी कि एक्वेरियम
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, द फ्लोरा, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड उनके लाइफस्टाइल को शोकेस करेगा। बढ़ते हैं तमिलनाडु के तरफ। तमिलनाडु में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसयू द्वारा एड ऑन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है। ये एड ऑन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज को एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए अप्रूवल मिल गया है और इसका मूल कारण यही है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट का विकास करना चाहता है। तो तमिलनाडु से एक और अपडेट है, CUNT बीवो कार्यक्रमों के लिए प्रवेश खुल गया है। तो ये बीवो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ने बीवो कार्यक्रमों के लिए एडमिशंस को खोल दिया है। तो ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स CUTN के कम्युनिटी कॉलेजेस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। NSN में हम लगातार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। तो यहाँ हम कुछ NSDC एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हरियाणा स्टेट ने DDU-GKY के अंडर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को इनवाइट किया है, जिसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन ने भी प्रोपोजल को इनवाइट किया है फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूपी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 38 नवंबर 2020। NSDC ने भी एक प्रपोजल को इनवाइट किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल ट्रेनिंग अंडर सीखो और कमाओ यानी कि लर्न एंड अर्न स्कीम। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28 नवंबर 2020। अगर आपको रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in को विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। So thank you so much for watching our video। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।